सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप लोग? आज तो मैं पार्क से आके यहीं आ गया सीधा खेती में। खेती में क्या है दोस्तों कि एक तरफ तो इधर बीज लगा रहा हूँ, दूसरी तरफ घास बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैंने सोचा कि मजदूर के भरोसे कब तक रहें, क्या क्या काम मजदूर से करा। हाँ, और वैसे भी घर में बैठ के दिन भर क्या करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि ये मैंने उधर का कैमरा कर दिया। तो कुछ इसमें लगाई है सब्जी। ये मेथी क्या हुई कि इधर की तो हो गई, इधर की मेथी हो गई, उधर की नहीं हुई। उधर दोबारा डाला है। और मूली मेरे ख्याल से 4-6 दिन में तैयार हो जाएगी। बैगन कल तोड़ ले गया। ये जितने फूल आ रहे हैं ना, कोई भी सब्जी पहले फूल आती है फिर फल आते हैं, या कोई भी फल। तो कल मैडम शायद सारे बैगन तोड़ ले गई है। कल जब भी घर में बैगन दिखाई दे रहा था। इतना ही बैगन है दोस्तों, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत हो जाता है। 4-6 दिन में वैसे भी निकालते हैं। कभी बैगन, कभी भिंडी, कभी तोरी। ठीक है। तो ये है, अभी फूल आ रहे हैं ना, जितने फूल आ रहे हैं दिखाई दे रहा है ना बैगनी कलर का, तो ये सारे ही बैगन बन जाएंगे। इतनी सी भिंडी 2 दिन की इकट्ठी करके एक दिन सब्जी बन जाती है। अभी भी इसमें कल तोड़ने के बाद में 4-6-8 भिंडी हो गई, बड़ी बड़ी। इधर क्या लगाया है ये दिखाता हूँ। देखिए, ये लगाया है हरी मिर्च। हरी मिर्च है ना पूरे क्यारी में। पौधा थोड़ा छोटा छोटा है, तो जहाँ जहाँ पानी का निशान है गोल गोल, वो सारा क्या है, हरी मिर्च। और इधर है टमाटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी एक लाइन में 5 है और 3 लाइन में लगाया है, तो ये हो गए हैं 15। ये 15 हो गए टमाटर। और उधर 4 4 8 4 12 हो गए हरी मिर्च के पौधे। बाकी इधर ये मूली है ही है। अभी तो बहुत सी सब्जी लगनी है, क्योंकि सब्जी का सीज़न आ गया है। अब तो मेथी हो जाएगी, तो आलू मेथी। और मेथी को पता नहीं क्या हुआ, इधर की हो गई उधर की नहीं हुई, या तो इस दीवार की वजह से, इसके आड़ में की वजह से हुई, या नहीं क्या हुआ। तोरी का तो हाल आप लोगों को बता ही चुका हूँ। खाते खाते हम बिल्कुल परेशान हो गए। तोरी जितनी बार आओ तोरी में, उतनी बार 4-6 तोरी मिल जाती है। अभी मेरे को 4-5 दिखाई दे रही जो तोड़ने लायक है, जबकि कल ही तोड़ा था। पता नहीं ये रात भर में कैसे बढ़ जाती है, समझ में नहीं आता है। आखिर तक बने रहिएगा, एक और ज़रूरी जानकारी दूंगा आपको। ठीक है। तो लोग कहते हैं ना, रिटायर हो गए, टाइम पास नहीं हो रहा है। हाँ, तो ख़ास तौर से मैं अपने मेरी वीडियो ज़्यादातर जो है ना, कहीं से भी घुमा फिरा के मैं किसी चीज़ पर वीडियो बना लूँ, वो जाके कहाँ टिकती है, हेल्थ पे टिकती है। क्योंकि आपके अंदर जो भावना होती है ना, उसको आप लाख चाह के भी छिपा नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में वो बाहर आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? अगर आपको सिनेमा ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो आप घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से सिनेमा की बात करोगे। अब ये जो सब्जी की बात है, अब इसमें हेल्थ कहाँ से आया? हेल्थ वहाँ से आया कि कस्सी, फावड़ा, गुड़ाई, इसमें पानी डालना। पाइप भी दिख रहा होगा, है ना, पाइप। हाँ। और एक बहुत ही काम की बात अब बताने जा रहा हूँ आपको, कि जो है वो देखिए, वो गन्ना जो है, गन्ना पिछले साल वैसे लगा दिया था,
तो गन्ना तो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, 15, 20, 25 गन्ना निकले होंगे, लेकिन उसका एक टुकड़ा अंदर से कहीं रह गया होगा, तो वो देखिए वो इतना बड़ा हो गया। तो जिस तरह से हम बीज डालते हैं और सब्जी होती है ना, बीज डालते हैं सब्जी होती है, उसी तरह से एक चीज़ और होती है। क्या चीज़ है जानते हैं? जो हमारे न चाहते हुए होती है, जिसको चाहता कोई नहीं है, ठीक है। तो जिधर सब्जी बो दिया है उधर की तो हमने, वो घास की बात कर रहा हूँ मैं वो घास होती है। कोई नहीं चाहता ना कि खेती में या गमले में या कहीं भी घास हो। और कोई घास लगाता भी है घर के बाहर तो बारीक वाली लगाता है, जो थोड़ी पैसे से लगती है, माली से कटवाते हैं जो बराबर कर। लेकिन ये वाली जो घास है, इस तरह की घास, इस तरह की कौन चाहेगा? तब चूँकि हम 2 ही आदमी रहते हैं यहाँ, तो थोड़ी थोड़ी भी सब्जी लगाता हूँ तो बहुत हो जाती है। मेरे और मैडम के लिए बच्चे तो वीकली, कभी हफ्ते दिन में, 15 दिन में, कभी महीने दिन में आ गए, जैसे छुट्टियों के ऊपर है। और वो आजकल बच्चों का थोड़ा हॉबी के हिसाब से एक्स्ट्रा क्लास भी, जैसे पोता फुटबॉल खेलता है तो वो नहीं निकाल पाता टाइम, तो कभी लड़के के पास टाइम नहीं होता है, तो वो भी कई बार 15 दिन में, कई बार हफ्ते में, कई बार महीना दिन में हो जाता है। तो अच्छा है भी 60-70 किलोमीटर, तो यहाँ से सब्जी ज़्यादा उगा भी दूँ तब 70 किलोमीटर लेके जाओ, 70 किलोमीटर लेके आओ, जितने का मछली नहीं उतने का मसाला लग जाएगा हाँ। तो अब ये घास का नज़ारा देखिए क्या है, देख रहे हैं? अब बातें करूँगा घास पे, और घास को बढ़िया तरीके से रिमूव कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। वैसे तो जैसे हर चीज़ का बीज होता है, वैसे घास में भी बीज होता है। जब हम घास उखाड़ते हैं तो उसके बीज झड़ जाते हैं और थोड़े दिन बाद वो फिर से घास हो जाती है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अगर खुरपे से घास को निकालते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है यहाँ, इससे अगर घास को हम निकालेंगे खुरपे से तो क्या होगा? घास की जड़ें नहीं निकल पाएगी। मैं खुरपा यहाँ इसीलिए रखा हूँ, देखिए काम वहाँ कर रहा हूँ और मेरा खुरपा यहाँ है, ये मैंने रख भी दिया, ठीक है ना। तो बगैर खुरपे के घास निकालनी, बात घास निकालनी है, खुरपा भी नहीं लेना है, तो थोड़ी अजीब सी बात लग रही है ना। तो मैं अब बताता हूँ मैंने कल क्या किया। जैसे अब मेरे को घास निकालना है, कितनी घास दिख रही है, देख रहे हैं ना, देखिए कैमरा उल्टा कर देता हूँ, ये देखिए, इधर तो वो हिस्सा है जिधर मैं खेती कर रहा हूँ, तो साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, इसमें घास नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ सब्जी दिखाई दे। लेकिन ये जो ऊपर वाला है, यहाँ 2 पार्ट कर दिया था। दरअसल क्या था कि ये इधर का जो है ना, ये डाउन हो गया है, इधर का अप क्यों हो गया है? क्योंकि इधर का मेरा जब घर बना था ये, तो इसका मलबा जो है, कुछ मलबा था, कुछ मिट्टी थी, तो इधर छोड़ दिया था, तो ये 2 पार्ट में हो गया। अब यहाँ से जैसे पाइप जा रहा है ना, दिखाई दे रहा ना, इसके राइट में जो है कि हाइट पर है और नीचे इधर डाउन। तो ये जो ऊंचे वाले हिस्से की बात कर रहा था मैं, तो ऊंचे वाले हिस्से में क्या हुआ है कि कुछ दिन से हमने, पहले यहाँ भिंडी थी, यहाँ थी, अब इसको हमने छोड़ दिया। मैं भी टाइम नहीं दे पाया वीडियो बनाने के चक्कर में, पार्क जाने के चक्कर में। तो अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास होगी, दिखाई दे रहा है ना, देखिए। अब ये स्टूल रखा है कैमरा रखने के लिए। अब ये घास मैंने निकाली है, ये घास मैंने क्या किया है, निकाली है, देख रहे हैं। अब बिना खुरपे के घास निकल रही है कैसे? कल मैंने क्या किया कि इस पाइप से इसमें पानी ला के छोड़ दिया, ठीक है ना। इस पूरे एरिया में मैंने पानी ला के छोड़ दिया अच्छी तरह से, पूरा भर गया पानी इसमें।
पानी सोख लिया, ज़मीन हो गई नमी। देखिए इधर भी दिख गई तोरी, कितना तोरी हो रहा है यार, कल तोड़ के देख। इधर भी तोरी दिख गई, तोरी तोरी। अगर इसको ध्यान से ना देखो तो ये ग्रीन कलर में, ये देखिए अंदर छिप जाती है, उधर भी लटकी हुई है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि ये देखिए, अब यहाँ से शायद ठीक से दिख रहा है। अब घास देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी हो गई, और ये जो हिस्सा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये मैंने घास अभी निकाली है, ये निकाल के रखा है ना बेड पे, ये रखा है ये। तो इसका तरीका मैंने क्या ढूंढा कि इसको पहले मैंने क्या किया, कब भरा, कल शाम को, और अब इस समय इसको मैं हाथ से उखाड़ रहा हूँ और जड़ समेत उखड़ रही है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, आप घर में गमले भी, लोग शहरों में तो गमले लगाते हैं ना, गमले सबके घरों में है। तो गमले में जो घास आ जाती है, और गमला अगर सूखा हुआ है, आप उस घास को निकालते हैं तो घास ऊपर से आधी टूट जाती है, उसकी जड़ नहीं निकल पाती। ठीक वहाँ भी काम आएगा। कैसे काम आएगा, क्या करना है, करना ये है, ये मैंने यहाँ रख दिया, लाइव दिखाऊंगा आपको कि जड़ से कैसे निकलती है, ठीक है ना। तो वो करते क्या हैं कि जब वैसे निकालते हैं तो उसकी जड़ टूट जाती है। अब देखिए आपके सामने लाइव, जैसे कि ये है। अब अगर मैं खुरपा से निकालूं तो आधी निकलेगी, लेकिन इससे निकालूंगा तो क्या होगा, अब देखिए इसमें जड़ समेत आई है कि नहीं आई है, देखिए। तो कोई भी घास ऐसे निकालेंगे ऐसे, अच्छा होता भी जल्दी है, मेहनत भी कम लगती है। देखिए ये कोई भी घास ऐसे निकालूंगा, कोई भी घास, तो क्या होगी, जड़ समेत निकलेगी। अब देखिए ये मिट्टी झाड़नी पड़ रही है, ये जड़ समेत निकल रही है कि नहीं, बताइए। अब ये अलग बात है कि हाथ में एक आध केंचुआ भी आ जाते हैं, तब केंचुआ से डर लगेगा, तब तो खेती बाड़ी होगी नहीं, चाहे खेती सब्जी की छोटी सी हो चाहे बड़ी हो। और वैसे भी केंचुआ तो किसान के दोस्त होते हैं ना। जो गांव में खेती करते हैं, चाहे जो पढ़े लिखे कृषि वगैरह पढ़े रहे हैं लड़के, एग्रीकल्चर, तो उनको इस बात का पता है कि केंचुआ जो है क्या है। देखिए हर घास में से जड़ निकल रही है, कोई भी घास निकालूंगा। इसकी वजह क्या है कि कल मैंने इसको पानी से अच्छी तरह इसमें पानी छोड़ दिया था, कोई खुरपा की ज़रूरत नहीं, जड़ समेत निकल रही है। अब जो केंचुआ वाली बात बता रहा था, कुछ केंचुआ जो है देखिए, सारी जड़ समेत निकल रही है। तो अब ये तो इस बात की गारंटी है नहीं कि बाद में इसमें घास नहीं जमेगी। अब ये जो इसके ऊपर से जो ये दिखाई दे रहा है, ये झड़ जाएगा तो दोबारा तो होगी तो सही, लेकिन ये तो होगी अगर 3 महीने में। तो जो हम इसको आधा तोड़ ऐसे, मान लीजिए खुरपा से ऐसे कर दें, खुरपा से छील दें, इसको खुरपा से छोल दें, तो क्या होगा, वो आ जाएगी 15 दिन में, 10 दिन में। तो ये घास रिमूव करने का तरीका मैंने सिर्फ यहीं के लिए नहीं बताया, ये लागू होगा या करना चाहिए हमें गमले में भी। जो हम गमले में लगाते हैं ना जी, हर घर में गमला है, तो गमले में क्या करना चाहिए, निकालने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा उसको पानी छोड़ दीजिए उसमें। अगर सुबह घास कोई 2-4 घास दिखाई देते तो शाम को पानी डाल दिया, सुबह उठ के उसको निकालोगे तो ऐसे निकलेगी जैसे दूध में से मलाई निकलती है, जैसे ये निकल रही है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ऐसे ही ब्लॉग के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को, गाजीपुरिया.शेर UP61। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण।